हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। और आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने एआरओ के पेपर में इंग्लिश क्वेश्चंस की एनालिसिस करी है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहती हूँ। बिकॉज थ्रू योर कमेंट्स आई गॉट टू नो कि मोस्ट ऑफ यू आर पैनिक अबाउट इंग्लिश क्वेश्चंस सिलेबस कि मैम सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। तो मैंने क्वेश्चंस की जितने भी क्वेश्चंस आते हैं 50 क्वेश्चंस यू विल बी हैविंग इन योर एआरओ एग्जाम। 50 क्वेश्चंस आते हैं, उनकी एनालिसिस करिए कि कौन कौन से टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो लेट अस सी, एक बार एनालिसिस देख लेते हैं, उसके बाद हम आज के टॉपिक पे चलेंगे। एनालिसिस हमारी ये कहती है कि फर्स्ट क्वेश्चन पैसेज से आता है। पैसेज से 1 2 3 3 और 4 क्वेश्चन जितने भी होते हैं, 4 और 5 क्वेश्चन आपके होते हैं पैसेज से। एरर करेक्शन आता है, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो अगर हम इसको एनालाइज करें तो आपका एरर करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये 3 टॉपिक जो हैं वो हमारे ग्रामर से रिलेट करते हैं जो अभी कवर नहीं हुए हैं। ये 3 टॉपिक आपके ग्रामर से रिलेट करते हैं। इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये आपकी वोकैब में आते हैं। वोकैब के लिए कोई कॉन्सेप्ट हम नहीं लगाते हैं, इसमें हमको लर्न करना पड़ेगा। आपकी डेली प्रैक्टिस, आपने सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें लर्न होगा। इसके लिए हर एक वीडियो में, अभी जब हम पेपर सॉल्व करेंगे तब आपको हर एक वीडियोस में आपको हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे एंड होपफुली जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनका सबका सिलेक्शन होगा इस एआरओ के एग्जाम में। तो देखते हैं इन सारे क्वेश्चंस की 5 6 7 8 टाइप जितने भी वोकैब टाइप क्वेश्चंस हैं उनकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। बचा आपका PQRS, एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। These topics have been completed. ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। पैसेज इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, समझने की कोशिश करोगे, उतनी जल्दी आप पैसेज को सॉल्व कर लोगे। तो वो हम प्रैक्टिस करेंगे एंड देन वी विल गेट टू नो कि हाउ टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। एरर करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आपके ग्रामर में क्या क्या आता है? आपका टेंसेस आएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आते हैं वो टेंसेस से आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आते हैं। एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस आर्टिकल्स एंड प्रेपोजिशन से आते हैं। आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन। तो हमें ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। टेंसेस पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है। एंड होपफुली 6 to 7 लेक्चर्स में मैं ग्रामर आपका कंप्लीट करा दूंगी। उसके बाद हम सिर्फ एआरओ क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे सो दैट आप बहुत ही आपके लिए फिजिबल हो जाए क्वेश्चंस को देख के आंसर्स का पता लगाना। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक, हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जितना हमने पढ़ लिया है वो हम देखेंगे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम एंड आपका फिल इन द ब्लैंक्स एंड एरर डिटेक्शन देखेंगे। तो चलिए एक नज़र डालते हैं क्वेश्चंस पे जो आपके एआरओ एग्जाम्स में आते हैं। पैसेज के क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस को हम एक बार देखेंगे। उसके बाद जो भी टॉपिक बचे हैं ग्रामर में, जैसे आपका टेंसेज हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, आर्टिकल्स हो गए, वो हम कवर करेंगे। और बाकी के जो टॉपिक्स हैं एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें है रिफ्लेक्ट हो रहा है वो है, आपको चूज करना है कि किस पार्ट में, सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। यहाँ पे ये आपको टेंस समझने के बाद में ही आप कर पाओगे, बट फिर भी हम देख लेते हैं, थोड़ा बहुत सुपरफिशियल जो है कॉन्सेप्ट इसका समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। पहला सेंटेंस है, इसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको वो पार्ट सेंटेंस का ढूंढना है कि जिसमें एरर है। आई एम बेटर अडेप्टेड टू द क्लाइमेट देन यू, एंड लास्ट ऑप्शन है नो एरर।
ABCD दिया हुआ है। I am better, इसमें कोई एरर नहीं है। Adapted to the, it is also correct। Climate than you, ये भी ऑल्सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, इसमें कोई भी एरर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें भी चूज द करेक्ट ऑप्शन है। और अगर हम सेंटेंस पढ़े तो ये है, आई हैड इन्वाइटेड माई ऑल सिस्टर इन लॉज टू माई सन्स बर्थडे पार्टी एंड लास्ट वन इज नो एरर। आई हैड इन्वाइटेड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, करेक्ट है। दूसरा माई ऑल सिस्टर इन लॉज, इसमें गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? जो प्लूरल यूज किया है, सिस्टर इन लॉज नहीं होगा, क्या होगा? सिस्टर्स इन लॉज। इस तरह के जितने भी प्लूरल वर्ड होंगे, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, इसको आपको लर्न करना है कि इस तरह के जो प्लूरल वर्ड्स हैं, जैसे ये लिखा हुआ है सिस्टर इन लॉज, सिस्टर इन लॉज, अगर हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो ये हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉज, सिस्टर्स हो जाएगा। इसका प्लूरल बनेगा, जो ये यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड लिखा हुआ है उसका प्लूरल बनेगा। इन लॉज से आपको कोई मतलब नहीं है, तो ये होगा सिस्टर्स इन लॉज। अगर फादर इन लॉ लिखा हुआ है और फादर इन लॉ को हमें प्लूरल बनाना है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फादर्स इन लॉज, इसका प्लूरल हो जाएगा ये फादर्स इन लॉज। इसी तरह से आपका ब्रदर्स इन लॉज, मदर्स इन लॉज, जितना भी इन लॉज होगा उसका प्लूरल बनाने के लिए पर्टिकुलर इस पार्ट में हम एस लगाएंगे। ये सिंगुलर पार्ट है इसका एंड ये प्लूरल पार्ट है। आई होप अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो अब गलत नहीं होगा। तो इसमें मिस्टेक क्लियर है कि सेकेंड पार्ट में मिस्टेक है। माई ऑल सिस्टर इन लॉज की जगह क्या होगा? सिस्टर्स इन लॉज। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूं, अगर ऐसे वर्ड का प्लूरल बनाना आता है तो हम इस पार्ट में एस लगाते हैं। सिस्टर्स इन लॉज प्लूरल हो जाएगा, फादर्स इन लॉज हो जाएगा, ब्रदर्स इन लॉज हो जाएगा एंड लाइक दिस आप चेंज कर सकते हो। मदर्स इन लॉज हो जाएगा, मदर इन लॉ है, मदर्स इन लॉज। इन लॉज तो ऑलरेडी यूज होता है ससुराल पक्ष के लिए, तो इन लॉज में कोई करेक्शन नहीं होगा। बाकी फादर, मदर, सिस्टर्स, इसका प्लूरल आप बना दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें भी आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। द एवरेज एज एट विच, पहला ऑप्शन पीपल डाई ऑफ हार्ट डिजीजेस, नेक्स्ट वन आर डिक्रीजिंग एंड नो एरर। ये आपका लिया गया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको ढूंढना है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब लगी हुई है वो सही लगी है या नहीं लगी है। तो द एवरेज एट विच पीपल डाई ऑफ हार्ट डिजीजेस, किसकी बात कर रहे हैं? एवरेज। यहाँ पे हमें सब्जेक्ट क्या है? वो एवरेज एज जिसमें लोग हार्ट डिजीजेस से मरते हैं। तो गलती कहाँ पे है? आर डिक्रीजिंग नहीं होगा, इसमें सिंगुलर फॉर्म यूज होगी क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में बता देंगे, बट पहले ये देख लेते हैं कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। ग्रामर में पूछा क्या जाता है? तो ग्रामर में टेंसेस पूछे जाते हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारे सामने आया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन जिसमें मिस्टेक है वो होगा आर डिक्रीजिंग। आर डिक्रीजिंग की जगह होना क्या चाहिए? इज डिक्रीजिंग होना चाहिए। और इज क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपका सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है। हम एवरेज एज की बात कर रहे हैं जो कि एक वचन है, सिंगुलर है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, प्रिया गॉट गुड ग्रेड्स नॉट इन हिंदी एसे बट ऑल्सो इन अर्थमेटिक। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब इस तरह के सेंटेंस कोई भी दिखते हैं, जैसे हमने कहा आई एम नॉट ओनली गुड इन इंग्लिश बट ऑल्सो इन स्पोकन इंग्लिश, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे आप? जब इस तरह के सेंटेंस आप आओगे, नॉट से स्टार्ट होंगे तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन होता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, बट ऑल्सो लगा है तो नॉट के साथ में ओनली जरूर होगा। अब यहाँ पे मिस्टेक क्लियरली विजिबल है आपको कि नॉट इन हिंदी ऐसे, वो उसको प्रिया को गुड ग्रेड्स मिले हैं, शी गॉट गुड ग्रेड्स, हिंदी ऐसे में ही नहीं मिले बल्कि अर्थमेटिक्स में भी मिले हैं। तो आप इसमें नॉट ओनली मिसिंग है, तो आपका जो इनकरेक्ट है वो किस पार्ट में है? नॉट इन हिंदी ऐसे, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए? ओनली होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन है बी, बी में करेक्शन होना है।
जिसमें होगा नॉट ओनली इन हिंदी ऐसे। तो इस क्वेश्चन से अब आपको ये भी क्लियर है कि अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा है तो आप नॉट ओनली जरूर लगाएंगे, इसके साथ ही आपका ऑप्शन, आपका सेंटेंस सही होगा बाय यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये एक साथ यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर वॉज ऑलरेडी अ साइजेबल गैप बिटवीन हर कार एंड द वन फ्रंट ऑफ हर। इसमें भी आपको वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें एरर है। तो इस तरह के अगर सेंटेंसेस आएंगे, इसमें देखिए प्रीपोजिशन की एरर है। क्या एरर है? द वन फ्रंट ऑफ हर इज रिटन, इट शुड बी इन फ्रंट ऑफ हर, इन लगना चाहिए यहाँ पे। तो ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, इसमें करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इट शुड बी ऑप्शन नंबर सी। क्या होना चाहिए? इन फ्रंट ऑफ हर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसमें आपको सही वर्ड फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स का है, फ्यूल सप्लायर्स विल the national oil shortage by raising prices to increase their bottom lines। और आपके ऑप्शंस क्या हैं? use, fuel suppliers will use, will misuse, will venture, will exploit। फ्यूल सप्लायर्स जो है वो क्या कर रहे हैं? जो नेशनल ऑयल की शॉर्टेज हो रही है, ऑयल की जो शॉर्टेज हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? यूज करने की वजह से यूज नहीं होगा। मिस यूज इज ऑल्सो नॉट करेक्ट वर्ड। वेंचर का मतलब जर्नी होता है, तो यहाँ पे फिट नहीं होगा। हमारे पास केवल ऑप्शन नंबर डी है कि एक्सप्लॉइट। हम नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं कि माल ट्रीट कर रहे हैं या उनको सही से यूज नहीं कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्सप्लॉइट करना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका है फ्यूल सप्लायर्स विल एक्सप्लॉइट। नेक्स्ट में फिल इन द ब्लैंक्स का ही क्वेश्चन है, उसमें है द क्रिमिनल वॉज रिलीज्ड। द क्रिमिनल वॉज रिलीज्ड, ये तो बहुत ही आपने न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखा होगा, टीवीज में भी देखा होगा, न्यूज में। जब कोई क्रिमिनल रिलीज होता है तो किस पे रिलीज होता है? जमानत पे रिलीज होता है। जमानत को हम इंग्लिश में पैरोल बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लर्न इट एंड कीप इट इन योर माइंड। क्रिमिनल जब रिलीज होते हैं तो पैरोल पे रिलीज होते हैं। दूसरा ऑप्शन गारंटी है, गारंटी होगा नहीं। अगर मान लो हमें मीनिंग नहीं आता है तब भी गारंटी नहीं होगा, क्योंकि किसी आइटम पे गारंटी मिलती है तो गारंटी पे तो छोड़ा नहीं जाएगा क्रिमिनल। ग्रांट भी नहीं होगा। मर्सी मीन्स होता है दया, वो भी इससे रिलेट नहीं करता है। तो एक ऑप्शन है पैरोल, जो आप याद कर सकते हैं कि जब भी किसी क्रिमिनल को रिलीज किया जाता है तो पैरोल पे रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट है, इन द डिपार्टमेंट हैज अ कंप्लेन अगेंस्ट मिस्टर बख्शी। डिपार्टमेंट में कंप्लेन आप कराने जाते हो तो कंप्लेन क्या की जाती है? कॉमन सी बात है, क्या की जाती है? रजिस्टर्ड की जाती है। आप उसको एक्सप्रेस नहीं करते हो, आप उसको इन्फॉर्म नहीं करते हो, आप उसको नोटेड नहीं करते हो। क्या करते हैं? हम रजिस्टर करते हैं कि हमारी कंप्लेन रजिस्टर्ड हो गई, ये चीज रजिस्टर करा दी हमने, तो इट शुड बी रजिस्टर्ड ओवर हियर। नेक्स्ट है, आई डिडंट नो ही हैड सच एन कलेक्शन ऑफ बुक्स। इसमें अब देख लीजिए आर्टिकल लगा हुआ है, एन लगा हुआ है, तो एन के अकॉर्डिंग इसमें वॉवल वाला वर्ड होना चाहिए। तो दो ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही निकल गए। स्वीपिंग भी नहीं होगा, मेजर भी नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आपका एन लगा है। तो एन में अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, एक इलेबोरेट है और दूसरा एक्सटेंसिव है। इलेबोरेट का मतलब होता है इलेबोरेशन करना, मीन्स विस्तृत रूप से व्याख्या करना। किसी की व्याख्या करनी है, हमें एक्सप्लेन करना है, तो उसका मतलब होता है इलेबोरेट कर देना। ठीक है, लेकिन ये है कि हमारे पास कलेक्शन है, और कलेक्शन किस चीज, बुक्स में अगर कोई कलेक्शन है या किसी चीज का भी अगर कोई कलेक्शन होता है आपके पास, तो उसकी वैरायटी होती है। तो वैरायटी के लिए करेक्ट वर्ड जाता है एक्सटेंसिव। तो इट मीन्स यहाँ पे करेक्ट वर्ड है एक्सटेंसिव। आई डिडंट नो ही हैड सच एन एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Keynesian economy theory differs from Mexican। Keynesian economic की जो थ्योरी है वो डिफर कर रही है मार्क्सियन से। सॉरी, मार्क्सियन, इट्स नॉट मैक्सियन, इट इज मार्क्सियन। कैसे डिफर कर रही है? ऑप्शंस देख लेते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है चेंजेबल, जो चीज चेंज हो रही है। तो चेंज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि डिफर करेगी तो किसी एग्जैक्ट पॉइंट पे डिफर करेगी, किसी थीम पे डिफर करेगी, तो चेंज यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा।
लिटरली का मतलब होता है एग्जैक्टली, मीन्स आई एम लिटरली इन पेन। आपने सेंटेंसेस सुने भी होंगे, अगर कोई बोल रहा है लिटरली आई एम इन पेन, लिटरली आई एम इन पेन मतलब मैं सच बोल रहा हूँ कि हाँ मुझे बहुत पेन है, तो लिटरली इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। यूजुअली मीन्स जो अक्सर होता है, तो यूजुअली इज ऑल्सो नॉट करेक्ट ओवर हियर। केवल एक ऑप्शन बचता है, वो है मार्केडली। मार्क मीन्स एग्जैक्ट, कहते हैं ना ये लाइंस मार्क कर लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट मार्क कर लीजिए, तो ये होगा मार्केडली। केनेसियन इकोनॉमी थ्योरी डिफर्स markedly from मार्क्सियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ढूंढना है सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक्सप्रेस अ प्रोपोजिशन थ्योरी ईटीसी इन क्लियर और डेफिनिट टर्म। एक सेंटेंस दिया हुआ है और वो सेंटेंस है किसी भी थ्योरी को एक्सप्लेन करना, एक्सप्रेस करना क्लियर टर्म्स में, किसी भी थ्योरी को क्लियर टर्म्स में एक्सप्लेन करना। इसके हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पब्लिश रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं न्यूज़पेपर में, आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं बुक्स में, तो पब्लिश मीन्स होता है प्रकाशित करना। तो पब्लिश तो इज नॉट पॉसिबल कि थ्योरी को हम पब्लिश थोड़ी ना करा रहे हैं न्यूज़पेपर में, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि पब्लिश का मतलब है प्रकाशित करना। दूसरा है पोस्टुलेट मीन्स किसी भी चीज पे बिलीव करना बाय गिविंग लॉजिक्स, कि इन्होंने ये थ्योरी पोस्टुलेट की, मीन्स बाय गिविंग लॉजिक्स उस चीज को, अनसर्टेन चीज को या अनसिग्निफिकेंट चीज को किसी भी लॉजिक्स के बेसिस पे बिलीव करना, इसका मतलब होता है, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है पोस्टुलेट। फिर है प्रोक्लेम का मतलब होता है ऑफिशियल अनाउंसमेंट। प्रोक्लेम मीन्स ऑफिशियल अनाउंसमेंट, अगर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो रहा है तो उसको हम कहेंगे कि प्रोक्लेम, वर्ड यूज होगा प्रोक्लेम, अनाउंसमेंट। तो यहाँ पे एक्सप्रेस करना किसी भी उसमें नहीं आ रहा है, ना पब्लिश में आ रहा है, पब्लिश भी नहीं कराएंगे हम। पोस्टुलेट तो अलग चीज हो गई कि हमें लॉजिक या डिस्कशन के बेसिस पे किसी को माना है। प्रोक्लेम मीन्स ऑफिशियल अनाउंसमेंट, तो कोई भी ये तीनों में से कोई वर्ड इसके साथ नहीं जा रहा है। ओनली वन वर्ड इज लेफ्ट, दैट इज एनंसिएट, ENUNCIATE। एनंसिएट मीन्स, अगर हम एनंसिएट का दूसरा मीनिंग देखें तो वो होता है क्लियरली सेड या क्लियरली स्पोकन, मीन्स स्पष्ट रूप से बताना। तो आपका स्टेटमेंट भी यही कह रहा है कि किसी भी थ्योरी को क्लियर और डेफिनिट टर्म में बताना मीन्स इनंसिएट करना। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्स एन ऑब्जेक्ट फॉर्मली एंड डीपली इन सराउंडिंग मार्क्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देना, सराउंडिंग मास एरिया में किसी भी ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देना, उसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शंस है हमारे पास चारों ऑप्शंस के क्या मीनिंग है देख लेते हैं हम। लैक्स मीनिंग में इसलिए बता रही हूँ कि इससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है और ये मीनिंग्स आप याद कर लेते हैं, यहाँ पे एक चीज नहीं पढ़ रहे हैं हम, साइमल्टेनियसली कई चीजों को अपने माइंड में रख रहे हैं कि इन वर्ड्स के मीनिंग भी आपको पता होने चाहिए। ये सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं इस तरह से मत पढ़िए। आपको लैक्स का भी मीनिंग पता चला, आपको पोस्टुलेट का भी मीनिंग पता चला, इनंसिएट भी आपने देखा, तो इन वर्ड्स को भी याद रखिए कि आगे जब कहीं यूज हो तो आपके दिमाग में हो कि हाँ हमने ये पढ़ा था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है हमारा लैक्स। लैक्स मीन्स लूज, LOOSE, लूज। आपको पता है LOSE और LOOSE में क्या डिफरेंस होता है। लूज मीन्स ढीला करना, किसी चीज को मीन्स टाइट है, टाइट का अपोजिट लूज। और LOSE जो होता है LOSE, ये इससे रिलेट नहीं कर रहा है, ये लूज, ये लॉस जो है ये लूज से रिलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये लूज जो है वो लॉस को रिलेट करता है, किसी खोने। अगर कोई चीज खो गई है या किसी चीज का लॉस हुआ है तो उसके लिए हम LOSE भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे LOOSE दोनों का मीनिंग आपका डिफरेंट
हो जाएगा। लूज का मतलब ये है टाइट का अपोजिट, तो लैक्स का मतलब होता है लूज। क्यों लैक्स से पड़े हो, ऐसे वर्ड्स भी यूज होते हैं, क्यों लैक्स से पड़े हो, लैक्स मतलब क्यों लूज पड़े हो, कोई एनर्जी नहीं है, विदाउट एनी एनर्जी। तो इसका एक मीनिंग ये भी हो जाएगा विदाउट एनर्जी, विदाउट एनर्जी लैक्स। दूसरा आपका जो है वो है फ्लैसिड। दूसरा हम जो ऑप्शन लेंगे वो हम लेंगे फ्लैसिड। फ्लैसिड का भी सिनोनिम लूज ही होता है, लूज या सॉफ्ट। तो इन दोनों का मीनिंग तो लगभग क्या पूरा ही सेम है। लैक्स का मतलब भी लूज होता है, फ्लैसिड का मतलब भी लूज होता है। और तीसरा है एसेंडर, ASUNDER। एसेंडर का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट। तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। हमारा ऑप्शन जो करेक्ट है वो है एम्बेड, EMBED। एम्बेड मीन्स फिक्स करना, जो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फॉर्मली आप कहीं पे फिक्स करो। मीन्स हमने ये चीज एम्बेड कर दी। आपने सेंटेंस सुना होगा कि दिस थिंग इज एम्बेडेड इन द रूट्स। तो एम्बेडेड मीन्स वो चीज फिक्स हो गई। स्टेटमेंट आपका है गोल्ड एंड सिल्वर बिफोर यूजिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्नामेंट्स। गोल्ड और सिल्वर को हम क्या बोलते हैं, जो ऑर्नामेंट्स को मैन्युफैक्चर के पहले जो गोल्ड एंड सिल्वर होता है, या कॉइन बनाने से पहले जो रॉ मटेरियल होता है हम कह सकते हैं, उस समय उसको क्या बोलते हैं। तो उस समय उसको ऑप्शंस जो हमारे हैं, ऑप्शंस बहुत इजी हैं। स्टोन्स बोलेंगे नहीं, पत्थर तो हम नहीं बोलेंगे उसको। करेंसी भी नहीं हो सकता, मनी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये मॉनिटरी उससे रिलेटेड है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है बुलियन, BULLION। बुलियन वो टर्म है जो हम गोल्ड और सिल्वर के लिए यूज करते हैं बिफोर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्नामेंट्स, या आपका कॉइन्स, या किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर के पहले जो स्टेट होती है गोल्ड एंड सिल्वर की, उसको हम बुलियन बोलते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एंटोनिम्स ढूंढने हैं। अब क्वेश्चन, हम टॉपिक पे आ गए, एंटोनिम्स ढूंढने हैं। एंटोनिम्स में पहला वर्ड जो आया वो आया हॉरिफाई। अगर आपको याद हो तो कल हमने हॉरिफाई वर्ड यूज किया था। कहाँ यूज किया था, हमने एक सेंटेंस बोला था, यू आर स्केयर्ड ऑफ इंग्लिश। स्केयर्ड का जब हम सिनोनिम बता रहे थे तब हमने बताया था आप हॉरर मूवीज देखते हैं, हॉरर मीन्स डर, वही वर्ड आ गया। सारे वर्ड्स जो है वो इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर आप हर वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो आई एम श्योर आपको क्वेश्चंस वहां पे जरूर मिलेंगे, चाहे वो एंटोनिम का हो, सिनोनिम का हो, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हो। तो हॉरिफाई का मतलब डर जाना। तो इसमें आप देख लीजिए कौन सा वर्ड जो है वो हॉरिफाइड से रिलेटेड है, विच इज अपोजिट। लेकिन हमें कौन सा वर्ड ढूंढना है, हमें सिनोनिम नहीं ढूंढना है, हमें ऐसा वर्ड नहीं ढूंढना है जो सेम मीनिंग हो, हमें ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका मीनिंग अपोजिट हो। तो देख लेते हैं, अफ्राइट पहला ऑप्शन आपका है, अफ्राइट। उसमें फ्राइट ही लगा हुआ है तो फ्राइट का मतलब डर होता है, ये सेम मीनिंग हो गया। दूसरा बी ऑप्शन है टेरिफाई। टेरिफाइड मतलब भी डर होता है, तो ये भी सेम मीनिंग हो गया। एंड अपाल, APPALL, अपाल मीन्स भी होता है हॉरिफाइड। तो यहाँ सिर्फ आप एंटोनिम नहीं तैयार कर रहे हो, बाकी वर्ड्स की भी मीनिंग आपको पता चल रही है। एंड इट इज बेनिफिशियल फॉर यू फॉर योर प्रिपरेशन, बशर्ते आप हर एक चीज ध्यान से सुने और उसको अपने माइंड में प्लेस करें, आप उनको ग्रैब करें, आप उनको क्रैम करें, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे हॉरिफाई का जो एंटोनिम होगा, हॉरिफाई मीन्स डर जाना, जब डर जाएंगे तो पेन होगा, तो उसका जो एंटोनिम है वो सूद है। सूद मतलब आपको कंफर्ट पहुंचना, तो सूद इज द मीनिंग, सूद इज द वर्ड विच हैज अपोजिट मीनिंग ऑफ हॉरिफाई। नेक्स्ट है वर्ड इमिटेशन, और इमिटेशन का हमें एंटोनिम ढूंढना है। इमिटेशन का मतलब क्या होता है, इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना, किसी को फॉलो करना, किसी की कॉपी करना। आई इमिटेट यू मीन्स हम आपकी कॉपी कर रहे हैं, ओके, हम आपको फॉलो कर रहे हैं। तो इमिटेट के अगर वर्ड्स के अकॉर्डिंग देखें जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, तो पहला ऑप्शन है कॉपी, इमिटेट का मतलब ही कॉपी होता है, तो ये इसका सिनोनिम हो गया। इको मीन्स प्रतिध्वनि आना, कहते हैं ना हमें इको सुनाई पड़ रही है, तो इको मीन्स प्रतिध्वनि, तो ये तो कहीं से रिलेट नहीं कर रहा है।
तीसरा ऑप्शन जेन्युइन है, जेन्युइन का मतलब रियल। और चौथा ऑप्शन फॉलो है, फॉलो का मतलब अनुसरण करना, किसी को फॉलो करना। तो फॉलो भी सेम मीनिंग हो गया इमिटेशन का। हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा? जेन्युइन। जेन्युइन जो चीज रियल है। यू आर अ जेन्युइन पर्सनैलिटी, आप बहुत ही जेन्युइन बंदे हो। आपने सुना होगा कि आपस में बात करते हैं क्या कहते हैं? आप बहुत ही जेन्युइन बंदे हो। जेन्युइन मीन्स कोई आप में मीन्स इमिटेशन नहीं है, कोई आप में चीटिंग नहीं है, आप बहुत ही रियल और एग्जैक्ट बंदे हो। तो यहाँ इमिटेशन का एंटोनिम जो होगा वो होगा जेन्युइन, क्योंकि ये उल्टा मतलब निकालना है। जेन्युइन का मतलब रियल होता है, एग्जैक्ट होता है, और इमिटेशन का मतलब होता है किसी की कॉपी करना। नेक्स्ट है, अब आपको सिमिलर मीनिंग ढूंढना है, सिनोनिम्स ढूंढना है, और आपका वर्ड है प्रोस्क्रिप्टिव। प्रोस्क्रिप्टिव का वर्ड का सिमिलर मीनिंग ढूंढना है। तो प्रोस्क्रिप्टिव मीन्स होता है एक्सेस, कोई चीज जब एक्सेस में हो। तो एक्सेस से रिलेट करता हुआ हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है एक्सेसिव। लेकिन इसके अलावा जो भी ऑप्शन है उनकी भी मीनिंग देख लेते हैं। स्क्वैलिड, स्क्वैलिड का मतलब होता है डर्टी एटमॉस्फेयर। जो स्लम एरियाज होते हैं उनका एटमॉस्फेयर कैसा होता है? दे आर लिविंग इन स्क्वैलिड एटमॉस्फेयर। स्लम पीपल आर लिविंग इन स्क्वैलिड एटमॉस्फेयर। तो स्क्वैलिड मीन्स डर्टी, फिल्दी। स्क्वैलिड के का सिनोनिम अगर हम देखें तो फिल्दी वर्ड भी यूज करते हैं, FILTHY, फिल्दी। एग्जीग्यूअस, एग्जीग्यूअस का मतलब होता है बहुत स्मॉल साइज में, वेरी स्मॉल इन साइज, जो छोटी सी चीज होती है उसको हम एग्जीग्यूअस बोलते हैं। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी मीन्स होता है माइजर। आप कंजूस के लिए थ्रिफ्टी वर्ड यूज कर सकते हैं। ऐसे लोग जो मनी को बहुत ही केयरफुली खर्च करते हैं, मनी या कोई भी चीज को बहुत ही केयरफुली यूज करते हैं, उसको मतलब बहुत शाह खर्च टाइप के नहीं होते हैं, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी। तो इट मीन्स केवल प्रोस्क्रिप्टिव के साथ एक ही मीनिंग जाता है और वो है एक्सेसिव। इसके बाद नेक्स्ट आपका वर्ड आता है पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब होता है कि रिलेट करना, दूसरे दर्जे का आप बोल सकते हैं। पेरिफेरल मीन्स या गॉड बोल सकते हैं, या जो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट ना हो। तो इसमें क्या है, कौन सा मीनिंग है? मिडिल, मिडिल मीन्स होता है बीच का, सबको पता है, तो मिडिल नहीं होगा। इम्पॉर्टेंट भी नहीं होगा। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या होता है? एरिया होता है किसी चीज का सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस भी रिलेट नहीं कर रहा है। केवल एक वर्ड बचा, वो आपका है इन इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब जो चीज इंपॉर्टेंट हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, और इन इसेंशियल का मतलब जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। और पेरिफेरल का मतलब भी यही है कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें हो जाएगा पेरिफेरल का इन एसेंशियल। दोनों का मीनिंग सेम है, सिनोनिम हो गया। सो टुडे वी हैव सीन दिस टॉपिक। एक सेट मैंने एआरओ का उठाया था, उसके ये टॉपिक्स हमने किए हैं। स्पॉट करेक्शन को, एरर्स को स्पॉट करना, दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैं रिपीट कर रही हूँ, वही बोल रही हूँ कि आप जो है ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिस से सीखेंगे। जितना ज़्यादा आप सेट्स की प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको आएगा कि कैसे चीज़ों को, उतनी जल्दी माइंड में क्लिक करेगा कि कौन, जितने ज़्यादा आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी उतना जल्दी आपको मीनिंग क्लिक करेगा कि कौन से वर्ड का क्या मीनिंग होना चाहिए। इसी सेट को कंटिन्यू करते हुए हम कल बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हम टॉपिक्स ऑलरेडी देख चुके हैं, PQRS, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और जो भी टॉपिक्स इसमें बचे हुए हैं, इस सेट के क्वेश्चंस हम सॉल्व करने के बाद में जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक के पे, और वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा टेंसेस होगा, और टेंसेस के बाद में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम पढ़ेंगे। होपफुली ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी विद इन 2 वीक। थैंक यू।